हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे आज हम ये देखने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ये जो रिसेंटली ये जो एक शार्प अप मूव दे रहे हैं, ये कहाँ जाकर खत्म कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसका इनवैलिडेशन लेवल और इसका रिवर्सल लेवल भी क्या हो सकते हैं, उसको हम देखेंगे इस वीडियो पर। और उसके साथ साथ एकदम छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट 1 मिनट पर भी जाकर देखने का कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या पैटर्न बना रहे हैं और इसको हम कैसे ट्रेल कर सकते थे। ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो पर विद द हेल्प ऑफ एलियट वेव एंड फिबोनाची टाइम साइकिल। तो चलिए शुरू कर। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम से। तो इससे पहले आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इधर नॉर्मली क्या होते हैं एज पर द रूल ऑफ एक्सटेंशन। अगर वेव 3 इधर क्या हुआ है, एक्सटेंडेड हुआ है, राइट। ये अगर वेव 3 एक्सटेंडेड या एलोंगेटेड हो जाते हैं तो बाकी जो दो वेव है, वेव 5 एंड वेव 1, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर किसी कारण 1 2 3 4 5 में 5 सबसे बड़ा यानी कि एक्सटेंडेड हो जाते हैं तो बाकी जो दो वेव है, वेव 3 एंड वेव 1, लगभग आपस में इक्वल होगा। एंड कभी कभी अगर वेव 1 जो नॉर्मली एक्सटेंडेड नहीं हम एक्सपेक्ट करते, अगर वेव 1 किसी कारण ऐसा एक्सटेंडेड बन गया, देन 2 3 4 5 करके ऐसा मार्केट चला गया, तो इधर वेव 1 अगर ये एक्सटेंडेड हो गया तो ये थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव आपस में लगभग बराबर का हो सकते हैं। अब ऐसा जरूर नहीं कि ये सब कुछ एकदम 100% एक दूसरे का बराबर का होगा, ऐसा नहीं कि इधर ये अगर वेव 1 एक्सटेंडेड हुआ है तो वेव 3 अगर इधर मान लेते हैं कि 100 पॉइंट का हुआ है तो वेव 5 भी इधर एग्जैक्टली 100 पॉइंट का होगा, ऐसा नहीं। ओके, ये थोड़ा कम या ज्यादा हो सकते हैं, एक दूसरे का फिबोनाची रेशियो पर भी रह सकते हैं। तो इस वीडियो पे आज हम ये पढ़ेंगे कि विद सम एलियट वेव गाइडलाइन अबाउट एक्सटेंशन की इधर मार्केट क्या कर रहे हैं और ये फिफ्थ वेव कहां पर कंप्लीट होते हुए हमको नजर आ रहे हैं। तो इधर जैसे कि आई थिंक आप लोगों को दिख रहे हैं कि इधर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये जो है, ये अगर मेरा थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव है, तो ये फिफ्थ वेव कहां तक जा सकते हैं। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये जो फिफ्थ वेव होगा ये 100% ऑफ वेव 3 हो सकते हैं, क्योंकि अगर वेव 1 ऐसे एक्सटेंडेड हो गया देन 2 3 4 5 है तो 3 सबसे छोटा नहीं होगा, राइट। तो अगर 3 सबसे छोटा नहीं होगा तो क्या हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली 3 अगर सबसे छोटा नहीं होगा तो ये जो वेव 5 जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, अगर यही मार्किंग होने वाले हैं यानी कि ये फिफ्थ वेव पे अभी मार्केट चल रहे हैं, तो इधर ये थर्ड वेव का 100% जो कि 20,568 है, इससे पहले ये खत्म हो जाएगा, यानी कि इससे पहले ये खत्म होने चाहिए। और ये 3 एंड 5 पे एक डाइवर्जेंस भी नॉर्मली जब ऐसा मार्केट फिफ्थ वेव पे चल रहे हैं तो इधर एक ऐसा डाइवर्जेंस नॉर्मली मार्केट पे दिखते हैं। तो डाइवर्जेंस है कि नहीं और इस पे आप लोग क्या गलती करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ओके, तो अभी के लिए बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये डेली टाइम फ्रेम पे ये पार्टिकुलर जो जगह है 20,568, इससे पहले ये खत्म होगा। अब ये 2 आवर का टाइम फ्रेम पे जाकर और एक्यूरेट टारगेट को हम देखने का कोशिश करेंगे, लेकिन इधर पहले मतलब ये सबसे पहले मैं जो दिखाना चाहूंगा वो है कि ये पहले है आरएसआई, फिर आरओसी, ये आरओसी का 14 लेवल एंड ये एमएसीडी जो एक नॉर्मल इसका स्टैंडर्ड लेवल है, और आरएसआई का भी 14 लेवल। तो इधर आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग एक जो गलती करते हैं वो क्या है पता है, आप लोगों का गलती ये होते हैं कि आप लोग बहुत पहले से ही ना ये डाइवर्जेंस मार्क करके बैठ जाते। तो देखिए इधर क्या कर रहे हैं, आरएसआई का ये हाई मार्केट ने इधर बनाए हैं, तो प्राइस पर भी इधर मार्केट ने एक ऐसा हाई बनाया था, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट। तो आप अगर देखेंगे तो अभी इस हाई को मार्केट ने तोड़ के चला जा रहा है, यानी कि जो थर्ड वेव का हाई जो मैं मार्क कर रहा हूं। तो नॉर्मली आप में से बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि ये मोमेंटम इंडिकेटर जैसे कि ये आरएसआई है या फिर आरओसी है, तो ये सब पे मार्केट क्या कर रहे हैं, इस हाई को नहीं तोड़े। तो ऑब्वियसली आप क्या होने वाले हैं, इसका मतलब यही होगा कि मार्केट ये हाई को तोड़ के अगर इधर से नहीं जा रहे हैं तो हियर इज ए डाइवर्जेंस, राइट। नॉर्मली यही आप लोग मार्क करते हैं, बट इधर एक चीज जो है जो आप लोग मिस कर जाते हैं वो होते हैं कि डाइवर्जेंस कैसे क्रिएट होता है। डाइवर्जेंस ऐसे क्रिएट नहीं, डाइवर्जेंस तभी क्रिएट होते हैं जब उधर दो स्विंग्स होते। अगर उधर प्रॉपर दो स्विंग नहीं है तो उसको आप डाइवर्जेंस मार्क नहीं कर सकते। तो इधर ये थर्ड वेव का एक स्विंग जो है इधर मार्केट ने इधर बना दिया था, तो ये थर्ड वेव का स्विंग के बाद ये फिफ्थ वेव जो है, क्या आपको दिख रहे हैं कि इधर मार्केट ने ये फिफ्थ वेव का एक स्विंग इधर बना चुके हैं, ऐसा फॉल कर रहे हैं, क्या ऐसा आपको दिख रहे हैं, हाँ या ना। इफ देयर इज नो सच सिनेरियो एज ऑफ नाउ, तो फिफ्थ वेव चाहे इधर खत्म कल हो भी जाए तब भी अभी के लिए आप इसको डाइवर्जेंस मार्क नहीं कर, क्योंकि इधर कोई स्विंग नहीं बनाए हैं फिफ्थ वेव, यानी कि अपना कोई भी एक टॉप जो मेजर डिग्री का टॉप है ऐसा कुछ भी नहीं बनाए है, मतलब एक प्रॉपर स्विंग नहीं बना है। तो ये डाइवर्जेंस अभी के लिए मार्क करना सही नहीं रहेगा। लेकिन ये सेम चीज को अगर हम 2 आवर ये सब
सब टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिक्कत है उधर। तो आई थिंक अभी आप लोगों को दिख रहा है कि हम निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम पे चले आए हैं। तो इधर 2 आवर का टाइम फ्रेम पे जो होते हुए हमको नजर आ रहे हैं कि वो क्या कि इधर से मार्केट आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि क्या हो रहा है कि ये 1 2 तो ये थर्ड होगा, ये फोर्थ के बाद ये फिफ्थ वेव के लिए मार्केट जो है ये अप साइड पे जाएगा, जो सब कुछ मिलाकर एक्चुअली बड़ा वाला फिफ्थ बनेगा। तो इसका आई थिंक आई हैव ऑलरेडी क्लियरली डिस्कस्ड कि ये जो है इस पार्टिकुलर जो एक चैनल हमने खींचे थे, जो ये 0 1 2 वाला ट्रेंड लाइन था, तो उसके बाद ये थर्ड वेव जो है ये अप साइड पे जाएगा। तो पहला रेजिस्टेंस ये फेस कर सकते हैं, ये जो चैनल है ये वाला जो बड़ा वाला चैनल है इधर, एंड उससे ऊपर जाएगा तो ये वाला चैनल का मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली उसी जगह पे 2 बार मार्केट ने टच किए हैं। तो ऑब्वियसली आपको भी एक चीज समझना है कि मार्केट जब लगातार ऐसा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ना, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब उधर उल्टी डायरेक्शन से देयर आर सम प्रेशर, कुछ प्रेशर आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि जब मार्केट ये वाला जो एक चैनल हमने बनाया, ये जो 0 1 2 को मिलाकर, मतलब ये वाला जो एक चैनल हमने बनाया, इसके नीचे जब तक नहीं आ रहे हैं और ये वाला बड़ा वाला चैनल के नीचे भी जब तक नहीं आ रहे हैं, ये बोलना सही नहीं रहेगा कि इधर से मार्केट एक बड़ा रिवर्सल दिखा सकते हैं। वी शुड नॉट प्रेडिक्ट इट। जब तक मार्केट इसके अंदर चल रहे हैं चलने दीजिए। दिस इज हाउ वी शुड लुक एट इट, दिस इज हाउ आई फील। तो ये अगर ऐसा करके 1 2 3 हो रहे हैं तो ये 4 हो गया, या फिर उसके बाद ये 4 चल रहे हैं एंड देन 5 के लिए जाएगा। अब क्या एक्चुअली हो रहा है ये भी मैं जाकर बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर ही, छोटा टाइम फ्रेम पे। तो अभी के लिए ऑल आई कैन से कि ये जो है जब तक इस चैनल के अंदर है, आई एम क्वाइट बुलिश फॉर 2 आवर या 1 आवर के लिए यू कैन से। और आई थिंक इससे पिछला दिन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इधर मार्केट क्या कर रहे हैं कि एज पर इचिमोकू ये जो कीजून लाइन है, ये कीजून लाइन और ये होते हैं ब्लू लाइन होते हैं टेंकन। तो जब टेंकन कीजून के ऊपर है, मार्केट शार्पली अप साइड पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकते हैं, इसका मतलब एक ही हो सकते हैं कि इधर से मार्केट इज इन ए शार्प बुलिश। बट जब ये कीजून लाइन से टेंकन लाइन का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता तो मार्केट उधर ज्यादा देर सस्टेन नहीं करता। तो इधर से मार्केट जो है थोड़ा अप साइड पे जाने के बाद भी कैन एक शो सम काइंड ऑफ ए रिवर्सल, एंड इट इज कॉल्ड सी क्लैंप रिवर्सल। जो सी क्लैंप रिवर्सल है वो इधर मैं प्रॉपर्ली डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एलियट वेव के बेसिस पे मेरा एनालिसिस है। बट ऑल आई कैन से कि ये जो है इधर एक सी क्लैंप का रिवर्सल जो है वो मैं देखने का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ थोड़ी समय के अंदर अंदर। और अगर आप गान टाइम साइकिल पे देखेंगे या फिर फिबोनाची टाइम साइकिल पर भी, तो जो मुझे दिख रहे हैं वो क्या है, चलिए वो भी मैं आपको दिखाने का कोशिश कर। उसके लिए हमको फिर से डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना पड़ेगा एंड उधर ये सब कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आई थिंक इधर आपको दिख रहे हैं कि जो मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि वेव 1 अगर एक्सटेंडेड हो जाएगा तो वेव जो 3 है एंड वेव 5 है ये आपस में लगभग बराबर का होगा, राइट। तो ये प्राइस पे भी जैसा सही है, टाइम पर भी मोर और लेस सही हो सकता। तो इधर भी आप देखिए कि ये जो थर्ड वेव, ये थर्ड वेव को मैंने लिया, ये फोर्थ वेव का जो एंडिंग पॉइंट जहां पर हमने मार्क किए हैं उधर तक मैंने लगा दिया। तो इसके बाद ये फिफ्थ वेव कहां तक जा सकता, अगर आपको यही लग रहा है तो लेट मी टेल यू कि ये जो फिफ्थ वेव है ये कहां पर है, अराउंड 61.8% इसके आसपास है। किसका, वेव 3 का। तो ये जो टाइम साइकिल है, ये टाइम साइकिल के माध्यम से हम एक ही चीज मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। वो एक चीज ये है कि जैसे कि प्राइस भी इंपॉर्टेंट है, टाइम को भी देखना इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी जगह पे ये अभी फिफ्थ वेव जिसको हम मार्क करें ये शार्पली चला गया, लेकिन मान लेते हैं कि ये फिफ्थ वेव ऐसा ना जाकर सब उसके ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा करके धीरे 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 ऐसा कुछ बना रहा है, ऐसा कुछ बना रहे हैं जो लुक्स लाइक है सम काइंड ऑफ करेक्टिव वेव में बी प्लेइंग आउट। तो जो भी है तो सब उसके ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब जहां पर पावर नहीं। तो क्या इसको हम फिफ्थ मानेंगे, करेक्शन मानेंगे, क्या माने? तो उसके लिए आप में से ज्यादा लोग इसके अंदर मार्क करने का कोशिश करेंगे 1 2 1 2, फिर क्या ये डायगोनल ऐसा कुछ है या फिर मतलब ऐसा आप लोगों का मार्किंग होगा। बट इधर जो मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा प्राइस के साथ साथ आपको जो चीज देखना पड़ेगा वो होगा टाइम। तो ये प्राइस प्लस टाइम दोनों को मिलाकर अगर आप चलेंगे तो इधर जो आपको दिखेगा कि ये जो है ये वेव 5 मिनिमम वेव 3 का कितना आना चाहिए, हम कितने एक्सपेक्ट करेंगे 61%, और उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 100%। बट ये 100 तक जाएगा कि नहीं उसके लिए हमको वेट करने का जरूरत नहीं। ऑब्वियसली वी कैन जस्ट क्रिएट ए चैनल, आई मीन नॉट लाइक दैट, आई मीन प्रॉपर्ली लाइक दैट, जैसे कि मैंने 2 आवर का टाइम फ्रेम पे मैंने दिखाया। एंड जब तक इस चैनल के अंदर घूमेगा या कीजून लाइन के ऊपर घूम रहे हैं इचिमुकू के माध्यम से 2 आवर पे, तो तब तक वी कैन टेल कि ये जो है मार्केट अभी भी इंट्राडे का फ्लक्चुएशन के बावजूद भी इट इज स्टिल बुलिश। और उस चैनल के साथ साथ अगर प्राइस एक्शन के माध्यम से भी अगर आप देखने का कोशिश करेंगे तो ये जो लेटेस्ट एक स्विंग लो बना रहे हैं ना मार्केट, जब ऐसा अपर पे आई मीन अपर मूवमेंट दे रहे हैं, तो ये जो स्विंग्स बना रहे हैं, ये जो मेजर स्विंग्स है
इस स्विंग को जब तक मार्केट नहीं तोड़ रहे हैं, लेटेस्ट जो एक मेजर स्विंग होगा, तब तक मार्केट इस प्राइस एक्शन के माध्यम से भी मार्केट इज स्टिल इन ए बुलिश मोड। ओके, तो इधर जैसे कि आप लोग को दिख रहे हैं ये 61% इट हैज ऑलरेडी केम, तो इसके आसपास ही मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि फिबोनाची टाइम साइकिल पे जो गोल्डन रेशियो होते हैं उसके आसपास अगर ये आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वी शुड बी केयरफुल फॉर द लॉन्ग। इधर हमको जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है ठीक है, अच्छी बात है, बट वी शुड बी केयरफुल फॉर द लॉन्ग्स। ओके, दिस इज ऑल आई कैन। तो इधर ये प्राइस का ये मैक्सिमम हाई हम एक्सपेक्ट करेंगे जो नॉर्मली रीच होना नहीं चाहिए, और इसके ऊपर क्या तो मे बी कोई वेव साब वेव पे एक्सटेंड कर रहा होगा, मतलब बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, बट अभी के लिए दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस लेवल टू ब्रेक फॉर द प्राइस वाइज। और ये वाला जो टाइम पे 61% जो कि आने वाले एक दिन के अंदर ही यानी कि 15 सितंबर के आसपास ही आ रहे हैं, तो इसके बाद से मार्केट पे कुछ प्रॉपर डायरेक्शन दिख सकते हैं, यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन पे मार्केट का मूव दिख सकते हैं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि न्यूट्रल टू बियरिश होने का चांस में भी ज्यादा हो सकता। और अभी जो है हम बैंक निफ्टी को भी देखने का कोशिश करें कि बैंक निफ्टी पर भी मार्केट क्या कर रहा था। तो इधर भी जैसे कि आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इसका डेली टाइम फ्रेम पे जो मुझे लग रहा है कि ये जो है ये काइंड ऑफ एन ए बनाए हैं, इट माइट बी योर बी एंड देन सी के लिए और भी नीचे आएगा। एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी अगर कुछ है तो ये हो सकते हैं कि ये में भी आपका 1 2 3 4 5 करके जा रहे हैं, एक और एक करेक्टिव राइज के बदले ये एक इंपल्सिव राइज हो सकते हैं, बट मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि इसके अंदर हम इसको ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे। एनालिसिस पे मार्किंग जो है ये बदलते रहेगा, जैसे कि ये मार्किंग को पहले मैं ABC मार्क कर रहा था, फिर 1 2 3 या फिर WXY जो है, मतलब एक करेक्टिव हो या इंपल्सिव मार्किंग जो है थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, बट अगर इसको आप इंपल्स मान के भी ट्रेड करेंगे, करेक्टिव मान के भी ट्रेड करेंगे, इन बोथ द वे आवर डायरेक्शन वाज क्लियर एंड एंट्री एग्जिट वाज आई थिंक ऑल्सो नॉट अ वेरी बिग डील है, क्योंकि इधर भी एक ट्रायंगल बना रहा था, तो इसको अगर ये W के बाद X है, A के बाद B है, या 1 के बाद 3 के बाद ये 4 है, तो इन बोथ द सिनेरियो इधर से मार्केट को फॉल करना चाहिए। तो ओके, तो ये B है या 3 हो रहा है, मतलब ये 1 2 3 हो रहा है, ये लेटर कॉन्सन है हमारे लिए। अभी के लिए मेन चीज जो है ये शार्प मूव दे रहे हैं, तो इसको हम कैसे ले सकते, इसके लिए निफ्टी का 2 आवर पे जाना पड़ेगा। तो जैसे कि 2 आवर पे आई थिंक आई हैव क्लियर कि ये 1 2 ये 3 हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या ये आपका 3 हो गए हैं इधर, या फिर 3 ये 4 ये 5 हो गए, ये अगर आपको जानना है तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको इसका 30 मिनट पे भी जाना पड़ेगा, एंड उधर 30 मिनट्स पे जो मैं बैंक निफ्टी पे चैनलिंग की मैं बात बोल रहा था, उस चैनलिंग के माध्यम से भी हमको देखना पड़ेगा। तो इधर से ये जो आप मूव दे रहे हैं, चाहे वो C के अंदर हो, 3 के अंदर हो, या बड़ा वाला B के अंदर भी है, तो वो जो भी है, मतलब इसके अंदर ये C है तो तब भी ये B के अंदर का ABC हो रहे हैं, तो ये C के अंदर भी 5 वेव्स रहते हैं, तो ये अगर 1 2 3 हो रहे हैं तो तब भी 3 के अंदर 5 वेव्स रहते हैं। अब क्या है वो तो मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा, बट ऑब्वियसली हमको जो देखना पड़ेगा कि ये 5 वेव पे इंपल्स है, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि ये इतना बड़ा जो भी है ये एक इस डिग्री का जो 30 मिनट्स पे आप देख रहे हैं वो कोई करेक्टिव राइज नहीं है, राइट, ये एक शार्प अप मूव है। चाहे वो C हो रहे हैं जो कि एक करेक्टिव राइज है, वो बड़ा डिग्री का करेक्शन होगा, लेकिन उसके अंदर का 5 वेव का ये एक इंपल्स आपको दिख रहे हैं, राइट। तो इसके लिए आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 1 के बाद ABC करके 2 है, जो दोस्तों नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। तो ये 2 के अंदर का जो ABC है, B के ऊपर अगर आप ऐसे करके देख सकते थे, तो इधर एक इन्वर्टेड जो है ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है ये आपको दिख रहा होगा, ये होगा आपके लिए एक शोल्डर, दूसरा शोल्डर, और ये होगा आपके लिए एक्चुअल हेड। तो इसके ऊपर बाई इस शोल्डर के नीचे एक स्टॉप लॉस रख के भी ट्रेड किया जा सकता था। एनीवेज, तो ये तो हो गया नॉर्मल वे पे, लेकिन अगर हम ऐसे देखना चाहेंगे तो इधर हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कि लेट मी शो यू कि इधर हमारा मार्किंग किया था, ये 1 है तो मे बी ये ABC करके 2 होगा, तो ये 3rd है, तो ये 4th वेव के लिए मार्केट क्या करेगा। ये सेकंड वेव जो है इफ इट इज ए काइंड ऑफ ए फ्लैट में भी मान लेते हैं, इफ इट इज ए फ्लैट, तो ये 4th वेव जो होगा इट विल बी ए शार्प। ओके, तो ये शार्पली कुछ इधर मार्केट आए हैं जो मुझे लग रहा है कि ये मे बी WXYZ कर सकते हैं। अब उसको मैं 5 मिनट ये सब पर भी जाकर दिखाने का कोशिश करूंगा, बट अभी के लिए व्हाट आई थिंक आई कैन टेल यू कि इधर मार्केट ने एक ये फॉल किया, तो ये जो एक जीरो लाइन है, मतलब 0 पॉइंट है, तो 0 1 2 ये वाला जो एक चैनल होगा, इस चैनल पे ये जो 4th वेव होते हैं ना सेम डिग्री का, मतलब आप सेम टाइम फ्रेम का भी बोल सकते, तो ये 4th वेव इधर रुक जाएगा एंड देन इधर से इट कैन गो फॉर द अपसाइड। तो ये 4th वेव ऐसा किया। ओके, और दूसरा वेव पर भी अगर रूल ऑफ ऑल्टरनेशन जो है, तो ये रूल ऑफ ऑल्टरनेशन के माध्यम से भी देखेंगे, तो ये सेकंड वेव जो है ये फ्लैट है, नॉर्मल ABC वाला फ्लैट, तो इट इज ए सिंपल करेक्शन। इधर जो है ये 4th वेव इज ए कॉम्प्लेक्स करेक्शन, अगर मैं इसको WXYXZ ऐसा कुछ मार्क करूं तो उस हिसाब से भी आई फील कि इधर जो है ये 4th वेव माइट
हैव गॉटन सम कॉम्प्लिकेटेड, तो ये फ्लैट है, ये आपका एक शार्प फॉल है, तो ऑब्वियसली जो हो रहा है कि इस हिसाब से भी रूल ऑफ ऑल्टरनेशन प्ले कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये सब देखते हुए जो मुझे लग रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% ऑफ द टाइम आपको सही दिखाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 70% 80% ऑफ द टाइम इट माइट शो यू द प्रॉपर डायरेक्शन एंड प्रॉपरली मार्केट पे क्या चल रहा है। तो इस हिसाब से जो मुझे लग रहा है, ये जो थर्ड वेव है, ये थर्ड वेव के अंदर का ही 1 2 3 4 5 शायद खत्म हुए हैं, अब ये फोर्थ 5 पे थोड़ा और भी जा सकते हैं एंड देन मार्केट माइट रिवर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, और ये वाला जो अगर मैं ये 1 ये 2 ये सब कुछ इधर से इधर तक मैं अगर ये थर्ड वेव मान भी लूं, तो ये फोर्थ वेव कहां होगा, ये फोर्थ वेव ये वाला जो एक चैनल है ना, ये वाला एक चैनल है, इस चैनल के ऊपर आकर मार्केट शुड रेस्ट एंड गो फॉर द मे बी a little bit for the fifth and then market might reverse from that particular point. This is what I am currently expecting. Okay, तो ये हो सकता है। और ये फिफ्थ वेव का अगर आप टारगेट की बात करें, तो जहां पर आपका फोर्थ वेव खत्म होगा, ये फोर्थ वेव के लिए मैक्सिमम हम एक्सपेक्ट करेंगे ये जो थर्ड के अंदर का ये जो 3 है, ये अगर आपका 4 है, मतलब इनर डिग्री का थर्ड फोर्थ है, तो इसके आसपास तक ये मैक्सिमम आएगा। थर्ड के अंदर का जो फोर्थ है उस डिग्री तक ये बड़ा वाला फोर्थ हो सकते हैं एंड देन मार्केट माइट गो फॉर द फिफ्थ वेव। ओके, दिस व्हाट आई एम करंटली एक्सपेक्टिंग, बट ये फिफ्थ वेव का कुछ खास भरोसा नहीं है, तो मोटा मोटा आएगा। तो ये वाला जो एक चैनल है, इसके ऊपर से जैसे कि इधर हुआ कि ये 0 1 2 वाला जो ट्रेंड लाइन का चैनल है, तो इसका अपर ट्रेंड लाइन से मार्केट हैज रिवर्स, तो इधर भी आई एम एक्सपेक्टिंग मोर और लेस द सेम। अब करेगा कि नहीं करेगा ये तो मार्केट ही जाने, एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट मार्केट माइट रिवर्स। तो लेट अस सी कि मार्केट ये क्या करेगा। तो इसके लिए अभी जो है ये छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट और 1 मिनट पे निफ्टी पे देखने का चलिए कोशिश करते हैं कि मार्केट एक्चुअली कर क्या रहा है या कर क्या सकते हैं आने वाले कुछ समय के अंदर। तो आई थिंक अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट जो है ये क्या कर रहे हैं। जो मुझे दिख रहे हैं वो ये है कि ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है, जो इधर ऊपर में आपको दिख भी रहा होगा इस पर्टिकुलर जगह पे। तो ये जो है ये अगर आपके लिए 1 है, तो ये क्या करेगा, ये जो है ये आपके लिए ABC करके 2 बनाए हैं, देन ये थर्ड के लिए जा रहे हैं। तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड टोल्ड यू कि जब तक ये थर्ड वेव के भीतर चलेगा कुछ नहीं है, बस एक ऐसा कुछ नहीं, बस जस्ट एक नॉर्मल जो है एक पैरेलल चैनल या फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए एंड फॉलो इट। इसके बाहर जो है जो आई थिंक इधर दिख रहा है मार्केट आएगा, यू बेटर एग्जिट एंड देन अगेन ट्रेड इट फॉर द फिफ्थ वेव। ये फोर्थ है, तो इसके बाद जो है ये फिफ्थ वेव के लिए जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से इधर तक ये फोर्थ है, इफ इट इज देन ये फिफ्थ वेव के लिए ऑब्वियसली इधर से और भी अपसाइड पे जाएगा। तो इसको अभी देखने का कोशिश करना पड़ेगा कि मार्केट इधर क्या कर रहे हैं। तो निफ्टी पे जो 5 मिनट पे होते हुए आई थिंक हमको दिख रहे हैं वो ये है कि ये फिफ्थ वेव एक्सटेंड तो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं करते उतना, तो इसीलिए ये जो फिफ्थ वेव होते हुए हमको नजर आ रहे हैं अभी, उसके अंदर ये जो पर्टिकुलर जगह पे मार्केट ने अभी बहुत ज्यादा टाइम बीता है, जो हम आई थिंक आई डिस्कस्ड इन 15 मिनट्स 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे पिछला दिन पे निफ्टी पे क्या हो रहा था। तो आईपीएल की ये जो है ये अगर थर्ड है, ये मान लेते हैं कि मेरा फोर्थ है, तो फोर्थ पे एक प्रॉपर ट्रायंगल नहीं हुआ है, राइट, जैसे कि मुझे दिख रहे हैं। तो इसके लिए मार्किंग जो है ये डिफरेंट आपका और मेरा थोड़ा बहुत हो सकते हैं, बट इधर जो है मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, सपोज कि ये W है, ये X है, ये अगर Y है, ये मे बी मेरा एक X है, अनदर X, एंड देन ये आखिरी का ये Z वेव पे क्या हुआ है, इधर एक ट्रायंगल खत्म हुए हैं, तो ये Z वेव वाला एक एंडिंग वाला जो है टर्मिनल वेव पे ट्रायंगल जिसे कह सकते हैं, ये इधर खत्म हुए हैं एंड मार्केट हैज रिवर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं या फिर आपका अगर कोई दूसरा मार्किंग है उस हिसाब से भी आप बोल सकते हैं कि नहीं इधर जो है ये मे बी आपका ये ABC मिलाकर ये W होगा, ये X होगा, ये जो है ये पूरा का पूरा आपके लिए Y है। ओके, ये आप इधर लो मार्क करना चाहिए, जो भी आपका मार्किंग हो थोड़ा बहुत डिपेंड हो सकते हैं इतना छोटा टाइम फ्रेम पे। स्पेशली मैं बड़ा टाइम फ्रेम पे होता तो उसके अंदर सब वेव को जाकर दिखाता। ये 5 मिनट 1 मिनट पे मे बी आपको एक ऑल्टरनेट काउंट लेकर चलना पड़ेगा, सिर्फ एक काउंट लेकर चलेंगे तो आई फील इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक सम प्रॉफिट। ओके, तो ये WXY हो गया, तो तब भी इसके बाद से मार्केट ये जा रहे हैं, या फिर आप W को इधर मार्क करें तब भी ये आई थिंक इट इज फाइन। ये WXY है तो ये जा रहे हैं, उसके बाद ये फोर्थ वेव के बाद जा रहे हैं फिफ्थ के लिए। तो हमारा डायरेक्शन वाज आई थिंक ऑलवेज वेरी क्लियर कि मार्केट विल गो फॉर द अपसाइड एंड मार्केट वही कर रहे हैं। तो इधर से जैसे कि ये फोर्थ के बाद ये फिफ्थ पे चल रहे हैं जो मुझे लग रहा है, तो जब तक ये 1 2 3 अगर ऐसा हो गया तो ये फोर्थ के बाद जो है ऐसा फोर्थ किए हैं, तो फिफ्थ को हम इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करते, राइट। तो इसीलिए हमारा एक्सपेक्ट होगा फिफ्थ भी छोटा हो जाए एंड मार्केट माइट रिवर्स। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड ये जो है ये अगर आपका 1
1 2 3 है, तो ये 4th वेव के नीचे जब तक मार्केट नहीं आएगा, आई मीन कुछ इस तरीके से होगा एक्चुअली, जो एक मतलब लाइन है, इसके नीचे मार्केट जब तक नहीं आएगा, ये प्राइस एक्शन के मुताबिक 5th वेव का रिवर्सल कंटिन्यू नहीं हुए होंगे। तो ये वाला जो लो है जिसको हम 4th वेव मार्क कर रहे हैं, इसके नीचे आना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवर्सल। उससे पहले जो हम चैनल है, इचिमोकू है, या फिर ऐसा प्राइस एक्शन पे ये जो स्विंग्स बन रहे हैं, तो इस स्विंग के माध्यम से जो है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ले सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ऐसे करके हमको इसको देखना चाहिए। इसको जो चार्ट है, जो चार्ट पे जो लोग वेब क्रिएट कर रहे हैं, उनको हमको या भी नहीं कि मास साइकोलॉजी को हमको समझना चाहिए। ओके, दिस हाउ वी शुड लुक एट इट, एटलीस्ट आई फील। बाकी ऑब्वियसली आप लोगों के ऊपर है। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, या फिर कोई पार्टिकुलर टाइम फ्रेम को मैं अगर ज्यादा डिस्कशन करूं, या पार्टिकुलर चार्ट्स को या कुछ स्टॉक्स को भी मैं क्या इंक्लूड करूं या ना करूं, ये सब पे मुझे आप लोगों से फीडबैक चाहिए। तो आप लोग काइंडली कमेंट करके बताएं कि मैं कुछ क्या स्टॉक्स को भी क्या इसके अंदर इंक्लूड करूंगा या नहीं, क्योंकि उससे वीडियो और भी लेंथी बनेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं इंक्लूड करूंगा। जैसे कि आप लोगों को गान टाइम साइकिल का रिक्वेस्ट था, वो भी मैंने इंक्लूड किया, और उसका जो डिपेंड स्ट्रेटेजीज है वो भी मैं करूंगा धीरे धीरे। ऑप्शंस था वो भी मैंने किया था, फिबोनाची टाइम साइकिल का रिक्वेस्ट था वो भी मैंने किया। तो जो भी आप लोगों का रिक्वेस्ट है मैं तो दे रहा हूँ। तो आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपना जो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर करेंगे। तो ऑब्वियसली इट विल बी गुड एंड ग्रेट फीडबैक फ्रॉम योर साइड। एंड आप लोगों का भी अगर कोई रिक्वेस्ट है, कोई पार्टिकुलर स्टॉक्स को, चार्ट्स को अगर इंक्लूड करना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट वीडियो पे या एक दो वीडियो के अंदर ही उसका एनालिसिस करके वीडियो का अंत पे उसको जोड़ देने का ऑब्वियसली कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।